हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। 2-3 मिनट में करते हैं क्लास स्टार्ट। हेलो, करें स्टार्ट क्लास एवरीवन। यस सर। ठीक है। इन पे क्यों आ रही है? हाइट कैसे होगी? आज में वही अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। एक प्रॉब्लम आपको देंगे, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से चलेगा। स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करिए। मैं ऑडिबल हूँ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, नाइस। कहाँ पर है?
Yes sir, first none. हुआ सबसे फर्स्ट? Yes. हाँ सर. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या दे रखा है ना, देखो पी क्यू इज ए डबल ऑर्डिनेट, तो जैसे ये अपना हाइपरबोला है अगर, और दैट Parabola. ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, डबल ऑर्डिनेट है, तो हम क्या करेंगे, एक के कोऑर्डिनेट को a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, एक मिनट Yes, sir. इसके बाद कर लेते हैं, अब सही रहेगा। a sec थीटा कॉमा b tan थीटा मान लेते हैं, तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a tan थीटा, सॉरी a sec थीटा माइनस b tan थीटा, सही बात है। अब OPQ इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल है, तो मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, सही बात है सिमेट्री से। तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी अपनी, दैट विल बी सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो। इक्विलेटरल है क्या, ओ सॉरी, तो 30 30 होगा ये, होगा. कोई बात नहीं, मेरे को लगा राइट एंगल है। tan 30 विल बी b tan थीटा अपॉन a sec थीटा, और यहाँ से cos कैंसिल, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो a/√3 b इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आ रहा है। अब जो हमारी Yes. एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है 1 प्लस, अच्छा तो उल्टा हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी बाई ए की वैल्यू देखेंगे तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 3 हो जाएगा, करेक्ट है क्या? और वैल्यू पुट कर देंगे तो Yes, आंसर आ sir. जाएगा, कॉसेक थीटा तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये हमेशा 4/3 से बड़ा होगा, तो ई विल बी ग्रेटर देन 2/√3, डी आ रहा है क्या आंसर? Yes, sir. Range ही आ रही थी. ठीक है, Yes sir, 2/√3. सेकंड वाला करिए। सामने करूं इसको, सेकंड वाले को। Sir, एक minute. सर x square y square 5 आ रहा है क्या आंसर? आंसर तो मुझे नहीं पता, वेट अ सेकंड चेक करता हूँ। डी है आंसर, या Sir, 1 equal to 1. 1 तो नहीं आ रहा, डी आ रहा है। सर r√5 है तो फिर मतलब 5. yes, √5 होगा या। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा मेरे, इसका वो पता नहीं कहाँ खो गया यार, दिख नहीं रहा है, एक मिनट। इसका पेज, करूं मैं करूं? Sir, D 5. यस, देखो बेसिकली इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करा, अगर एक सर्कल, एक मिनट, एक पैराबोला, नॉट पैराबोला, अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब दे मस्ट बी कॉनफोकल कर्व होने चाहिए। Confocal.
तो अपना जो सर्कल बनेगा वो एक तो इन चारों पॉइंट से पास होगा, मतलब सेंटर तो वही होगा और बेसिकली हमको ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, राइट? यस ठीक है, तो उससे पहले तो हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो अल्फा निकालने के लिए हमको 2 आ रहा है। कॉनफोकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, है ना? अल्फा इक्वल्स 2। हाँ तो सर। हमारा पहला वाला ये जो इलिप्स है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसका ई स्क्वायर है 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 4/9। तो ई आ जाएगा अपना √5/3। तो इसका जो ए आ रहा है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जो फोकस है दैट इज प्लस माइनस √5,0, करेक्ट है? यस अब अपन हाइपरबोला के लिए सेम काम करते हैं। इसके लिए आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4/α² माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इसकी जो एसेंट्रिसिटी, इसको कैपिटल से डिनोट कर ले। जब भी दो कर्व होते हैं ना तो एक को स्मॉल एक को कैपिटल मान लेते हैं। तो 1+4/4 तो 1+α² ये आ जाएगा, राइट? हम्म और इसका मतलब इसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो प्लस माइनस ए ई। ओ माई गॉड, ये थोड़ा घटिया सा आ रहा है। तो 4 + - AE, तो 2/α अल्फा 2 आ जाता है सर। इंटू √1 प्लस α², 0। इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। तो √5 इक्वल टू 2/α अपॉन √1 प्लस α², स्क्वायरिंग करी तो 5α² इक्वल टू 2 + 2α²। तो α² 2 आ गया। यही आ रहा है क्या आपका भी? सर 4 + 4 अल्फा स्क्वायर का। अच्छा, 4 + 4α²। सर अल्फा स्क्वायर 4 आएगा। तो α² 4 आएगा अल्फा और 2 α² 4 प्लस तो माइनस α² आ जाता है, ठीक है। अब α² आ जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन है वो तो वही रह गई, और हाइपरबोला हो गया 4x² माइनस y² इक्वल टू 4। इसका और 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 के पॉइंट ऑफ ऐड इंटरसेक्शन कर गेट। देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ना, r विल बी √x1² प्लस y1², करेक्ट है क्या? यस चलिए थर्ड वाला करें। ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए थर्ड वाला। सर ये इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का शीट है क्या? हाँ मिक्स ही है ना, इलिप्स हाइपरबोला तो लगभग एक ही चैप्टर है ना। हाँ सर सी। देखते हैं अभी, सर सही तो है वैसे। √5 - 1/2। करूँ, मैं करूँ? यस देखो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, एक तो यार जगह बड़ी कम रहती है इसमें, कहाँ करूँ? अलग ही कर देते हैं, इसमें समझ में आ जाए।
ये जो डायग्राम बन रहा है ना कुछ ऐसा बन रहा है कि ये अपना कोई एक इलिप्स है, इसको E1 बोल दें, तो अपना जो इलिप्स 2 है ना वो कुछ इस तरीके से है, नजर आ रहा है आपको? इसको तो हम स्मॉल में मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको हम कैपिटल में मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो एक तो क्या दे रखा है कि ये दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इसके लिए अगर ये देखा जाए तो इसके लिए ये कितना है, a,0, तो ये भी a,0 से पास हो जाएगा। तो क्या, एक तो a इक्वल टू ए आ जाएगा, ये तो आ गया आप लोगों का। यस यस सर। दूसरा ये वाले जो इसका जो ये B1 है ना, ये अपना A1 E1 है, ए ही है, उसका फोसाई है, नहीं ए ही नहीं, कैसे? बी है। अपना दिखा ना कि पहले वाले का जो वर्टिकल इलिप्स माइनर एक्सिस के पॉइंट्स हैं वो सेकंड वाले के फोसाई हैं, लिखा है देखो ध्यान से। यस। तो B1 इक्वल टू बी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करें, हमको एसेंट्रिक किसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है, हमको रेशो ऑफ एसेंट्रिसिटी निकालना है ना शायद। नहीं सर, अच्छा, एसेंट्रिसिटी किसी की भी निकाल लो, एक ही बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। फिक्स रहेगी, हाँ। अब हमने क्या करा यहाँ पर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये ई स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, इस वाले के लिए एसेंट्रिसिटी होगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस ई स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी ई स्क्वायर विल बी होगी 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो फंस रहा है, तो उल्टा करना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन वो भी ई ही है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1/1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सब तो ये, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल की स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से ई निकल जाएगा अब तो। राइट। सही बात है, ये इससे ही आता है ना वैल्यू। हाँ सर। ठीक है, ये वाला करिए, नेक्स्ट वाला हुआ, सबको सर समझ वो में क्या तो आ रहा किया? है। चलिए ये वाला करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम। सर वो बी स्क्वायर के बाद क्या किया? नीचे ए स्क्वायर कैसे आया उसमें? हमने दोनों को ए स्क्वायर और ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को डिवाइड कर दिया ताकि ई में कन्वर्ट अच्छा, कर। कैपिटल ए स्मॉल है, ओके। देख लो एक बार सॉल्यूशन, कोई इशू नहीं है। यस सर, डन। सर एक बार फिर से समझा भाई दीजिए। हमको क्या दे रखा है, जो रेड वाला इलिप्स है ना वो अपने ब्लैक वाले इलिप्स के मेजर एक्सिस के पॉइंट से पास आ रहा है, तो अपन ने उसको A0 से पास करा दिया, तो कैपिटल ए इक्वल टू, तो ए आ गया, स्मॉल ए आ गया, ठीक है। और दूसरी बात, जो रेड वाला इलिप्स है वो उसके जो फोसाई है वो ब्लैक वाले इलिप्स के माइ F1 F2 ये है, तो इसको अपन ने इक्वेट कर दिया बेसिकली, माइनर एक्सिस के पॉइंट को हमने F1 से इक्वेट कर दिया, सही है। कैपिटल ई से हाँ ही। सर। बस अब तो सिंपल हो ही जाएगा, अब तो केवल एसेंट्रिसिटी तो कांस्टेंट ही है, तो उसको इक्वेट कर दिया अलग अलग तरीके से। ओके सर। चलिए फोर्थ वाला करके दिखाएं। ये तो आसान ही है।
सिंपल ही है तो करूं क्या? नहीं सर, और x square by 9 plus by 4 equals to इक्वल्स टू 2। मेरे सबसे आगे होगा सभी का। हाँ सर यस सर। यस सर, फिफ्थ वाला करिए, पैरामेट्रिक से किए। फिफ्थ वाला करिए। अभी पैराग्राफ आएंगे तो वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। देखते हैं क्या सीन है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर सी। सर आई थिंक a होगा क्योंकि लाइक जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका वो नहीं, एक मिनट। 2 और 8 है। तो मैंने कई बार ये बात बताई है। सबसे पहले तो हम इसका सेंटर रीड करेंगे, और मतलब सबसे पहले हम इसका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस रीड करेंगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस तो वो लाइन होगी जो कि दोनों से पास हो रही है। तो टी एक्सिस हो जाएगा अपना y-6 इज इक्वल टू x+2 और y2-y1, तो 6-4 अपॉन 4+2, यही आ रहा है ना कुछ? हम्म। तो पर 4 अच्छा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 1/2। 1/2 तो लेकिन कहीं आ नहीं रहा ना ऑप्शन। मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, कुछ मिस्टेक नहीं करी है क्या? y-y1 इक्वल टू x-x1 y2-y1 अपॉन x2, नीचे 4+2 आएगा। यस, 4+2 अब सही है। तो ये आ जाएगा y1/3, तो 3y-18 इज इक्वल टू x+2 विच इज x-3y+20 इक्वल टू 0। ये तो टी एक्सिस आ गया, करेक्ट है। सेंटर अपना होगा o डैश विल बी दिस प्लस दिस बाई 2, तो 1 और 6 4 2 तो 5, और अपना जो परपेंडिकुलर। टी एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर है, तो 3x प्लस वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 1,5 से पास हो रहे तो 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये अपना सी एक्सिस आ गया। अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर के बिना नहीं होगा। हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, तो सी एक्सिस का स्क्वायर बाई यूनिट वेक्टर, तो √10 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टी एक्सिस का स्क्वायर, x-3y/+20 बाई √10 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है क्या? हम्म। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो एक तो ये y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे पुट कर देंगे d इक्वल टू 0, तो एक तो a यहाँ से ए और b यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अपना
क्या दे रखा है, फोसाई के कोऑर्डिनेट दे रखे ना, तो अपना F1 F2 किसके इक्वल होगा, 2AE के इक्वल होगा, तो गेट ए और बी निकल सर जाएगा वो मेरे हिसाब से। x माइनस 3y प्लस 14 होगा ना, क्योंकि ऑप्शंस में प्लस 20 तो है ही नहीं। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, इस कहीं पे चेक कर लेता हूँ। तो हम 3, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, टेंजेंट्स का डिस्टेंस फोकस से उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होता है, बी यस स्क्वायर अभी डायरेक्टली आ एक, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ उस पर पहले इनकी एक गलती ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे गलती करी है। 3y - 18 14 कैसे आ रहा है, मेरा तो 20 आ रहा है। एक मिनट, y - y1, तो y - 6 इज इक्वल टू x - x1 x+2 और y2 ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 करेंगे तो 3y - 18, तो x - 3y + 20 तो आ रहा है यार, 20 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर मेरा 14 आ गया। 14 आ रहा है। हाँ सर, हाँ मेरा सर भी 14 ही 14 आता है। तो सर मेरा 20 क्यों आ रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, टी एक्सिस वही तो होता है, फोकस से पास होने वाली लाइन। -4 होगा सर आपने x एक्स्ट्रा माइनस 4 होगा, हाँ y - 6 इक्वल टू m इंटू सर, वो अच्छा, आपने शायद 6 6 और - 4 y ले लिया, माइनस 6। डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, यस कोई बात नहीं। अब दूसरी एक इसमें एक तरीका, एक इक्वेशन ऐसे बचा सकते हो कि जैसे कोई भी अगर इलिप्स है ना, इलिप्स है हाइपरबोला है, कोई भी हाइपरबोला भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो फोसाइस है, क्योंकि वाई एक्सिस का परपेंड, तो P1 P2 जो होता है अपना वो B² होता है, याद है क्या आपको ये। यस सर। इसका मतलब P1 P2 मतलब वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। हम्म। चलिए 6th वाला करिए, अच्छी प्रॉब्लम थी ये, 6th वाला करिए। करिए एक मिनट ना। हुआ क्या, सर 1/√2। नहीं सर, एक मिनट। 1/√2। कैसे करेंगे, बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, गेट बॉय, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, T1 = 0, T2 = 0, उनका स्लोप M1 M2 और फिर तो एंगल निकल जाएगा। राइट। आज 7th करिए। सर थोड़ा जूम करेंगे। ओके सर।
आंसर 2 है क्या? हाँ यस, वाह नाइस, अच्छी प्रॉब्लम थी। करूँ, मैं करूँ? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए ये अपने 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। रेडियस मैंने ऐसे ही बना दी है, अलग-अलग होगी। अब ये एक तो C बोल देते हैं और ये C1 C2 बोल देते हैं। C तो जिसका लोकस हमको निकालना है। तीनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C C1 तो क्या होगा R प्लस R1। C1 C2 क्या होगा R1 प्लस R2, वो तो दे ही रखा है, ठीक है। और C C2 क्या होगा R प्लस R2। अब हमने क्या करा C C1 माइनस C C2 कर दिया तो हमारे पास R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई। यही है ना? हाइपरबोला। यस। ये तो इतना तो किया ही होगा सबने। हाँ सर। सब्ट्रैक्ट तो विच इज ए कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कि F1 माइनस C1 एंड C2 तो फोसाए होंगे, तो C1 एंड C2 आर F1 एंड F2। तो F1 F2 के बीच की डिस्टेंस C1 C2 होती है जिसको हम 2AE बोलते हैं, राइट। एक इक्वेशन तो ये आ गई यहाँ से, जो कि 2AE किसके इक्वल हो गया R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया। और एक अपना CF1 ये अपना 2A के इक्वल होता है, तो 2A अपना R1 माइनस R2 के इक्वल हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया तो E की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 अपॉन R1 माइनस R2। मेरे हिसाब से रेशो करते ही इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ये सी स्क्वायर। समझ आ रहा है ना सबको? सर इसके बाद क्या? अरे इसके बाद R1 से डिवाइड, E को डिवाइड कर दो R1 से, तो 1 प्लस R2 बाई R1 एंड 1 माइनस R2 बाई ओके, R1 रेशियो इज गिवन। ओके। दिया हुआ है वो। यस। R2 से कर देना, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। थोड़ा काफी सी हो जाती है ये। 8 करिए। 8 तो 9 10 दोनों करिए, तीनों कर दीजिए मतलब। एट तो सब सही हो गया होगा। सर 10। सर 12। कुछ कह रहे हैं? तो आसानी है 8 9 10 तो।
सर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था? 8th में बी कह रहे स्क्वायर हैं क्या? माइनस बी स्क्वायर। ओ ठीक है। सर इसका आंसर 10 है ना? जी। सर एक मिनट। तो कंपेयर कर देंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही वैल्यू आ जाती है मेरे हिसाब से। हाँ सर। हाँ सर वही कर रहे हैं। करूं, मैं करूं? नहीं सर। यस सर। यस सर। देखो बेसिकली क्या है ना, आप कुछ भी नहीं है, आप इलिप्स, हाइपरबोला इलिप्स है क्या, इलिप्स है, तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, तो एक मिनट, ए कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बी वाई वन, तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। अब हम कंपेयर कर दें अगर, तो 4a अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3b अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो 36 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 64, ये से थोड़ा काटा फिसी करता हूँ तो समझ में तो आता है ना। 10 सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 हो गया, का होल स्क्वायर 100 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 हो गया। ऐसे मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, समझ में आता है ना, फॉलो तो कर पाते हैं ना अपन। यस। अलग पेज पे करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन और इसमें फॉलो करने में दिक्कत आएगी। अभी 9th और 10th करिए, ये तो आसान है बहुत, 9th और 10th। बड़े आगे, यस सर। मेरे हिसाब से इसको तो बताने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। यस सर इक्वेशन आ गई। सिंपल है। 9th 10th और 11th करिए।
मतलब 11 तो 12th करिए, ये टफ है थोड़े से। सर बी 11th का। 11th का बी आ रहा है क्या? हाँ करेक्ट, नाइस। तो वो डायरेक्टर सर्कल का है, वो होगा। रेडियस निकालोगे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 + 1। फिर सेंटर ओरिजिन डायरेक्टर सर्कल, क्या बोल रहे हो? सर लाइक इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर लाइक नहीं, ए अपना स्क्वायर। स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है ना, टिल्टेड एलिप्स है। इसमें एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी लगेगी, पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हैं, आंसर आ गया है बस, पर अच्छी बात ये है, जो भी किसी ने बताई भी थी वो प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। सर बी। बी स्क्वायर वाले। मैं करूं? पता नहीं आप लोगों का आंसर कैसे आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल तो आप गलत रहे हो। देखो ये अपना एक एलिप्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करेगा, तो हमने इसके फोसाई मान लिए x1 y1 और x2 y2 मान लिए, ठीक है। हमको जिसका लोकस निकालना है वो x1 प्लस एक्स टू बाई टू इक्वल टू एच है, मतलब x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 2h है, और y1 प्लस वाई टू इक्वल टू 2k है, ठीक है। साथ ही साथ हमको एक और बात दे रखी है कि जो y1 y2 है, y1 y2 अपना बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना, सेमी माइनर एक्सिस, तो y1 y2 भी बी स्क्वायर है और x1 x2 भी बी स्क्वायर है, 1 के इक्वल है, ये भी दे रखा है। साथ ही साथ हमको ये भी दे रखा है कि अब यहीं से बनेगी इक्वेशन, सारी कंडीशन लिख लिए कि x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? y1 माइनस 2ae होती है ना, हाँ 2ae, ए तो 2 है तो 4e, e कितना होगा? e इसका होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कितना था? ए 2 था, तो 1 माइनस इस 1 माइनस 4, 4 से 2 गए तो 2√3 आएगा, ये करेक्ट है क्या? अब यहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर हमने इसको x1 प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 कर दिया, इज इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर, तो 12। x1 प्लस एक्स टू तो 4h स्क्वायर हो गया, और x1 x2 अपना कितना हो गया? x1 x2 1 है, तो -4 प्लस y1 है तो 4k स्क्वायर हो गया, और ये भी -1 इज इक्वल टू 12। तो ये लकीली, एक मिनट, -4, तो लकीली वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 5 आ रहा है, पर आपने तो ये नहीं किया किसी ने, लग तो नहीं सर रहा मुझे किसी। सर डीसी से सर किया। जो सेंटर सेंटर होगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। एक्स तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जिससे वो सेंटर एक पास मिनट एक मिनट करेगा। एक मिनट एक मिनट, दोबारा बोलो, आप क्या कह रहे हो? सर इस पैराबोला के सेंटर के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे ओरिजिन पास करेगा, क्योंकि ओरिजिन डायरेक्टर सर्कल पे पॉइंट है। तो करेक्ट है, उसको जीरो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीरो अब कॉमा ये जीरो पॉइंट सही, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो 12th करें। पर अच्छी, वैसे इस पे भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी काम मिली, आपने भी अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, अच्छा लगा मुझे।
सर ऑप्शन ए। नाइस, गुड। सर ऑप्शन सी। सी तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। करूं, मैं करूं? हाँ सर। इसको थोड़ा इधर ही करते हैं, थोड़ा बड़ा है। किसका लोकस निकालना है? वो फोकस का निकालना है ना? हाँ भाई, जिसका भी लोकस निकालना है उसको तो एच कोमा के बोल देते हैं। इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये 5 cos थीटा कोमा 5 sin थीटा है ना? और इसको हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 5 नहीं 10 cos थीटा माइनस एच दिस प्लस दिस, हाँ, और 10 sin थीटा माइनस के हो गया। अब क्या है, एक तो वही हमारा P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर कर देते हैं। सबसे आसान तो वही प्रॉपर्टी होती है। P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब k इंटू 10 sin थीटा माइनस के इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1/k। साइन थीटा की वैल्यू 10 sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1/k। और इसी तरीके से 10 cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी h प्लस 1/h। कैन यू सी दिस? तो 100 इक्वल टू k प्लस 1/k का होल स्क्वायर प्लस h प्लस 1/h का होल स्क्वायर। मैच कर रहा है क्या? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। क्या लिए? 13 14।
ये तो आसान है। 7/3 मतलब कौन सा 7 ऑप्शन कह रहे हो? ऑप्शन बी। बॉम्बे √7/3। हाँ ठीक है। मतलब रूट a² + b² ही यूज कर लिया और फिर a और b का वैल्यू गिवन हाँ वैल्यू से सिंपल ही है, मतलब मेरे को कुछ बताना का भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लो आप। बढ़े आगे, ये तो हो गया होगा सभी से। यस सर, a² 13th का + आंसर आता है बी और 14th का आंसर आता है डी, बी एंड डी। हम्म चलिए ये 15th करिए मल्टी करेक्ट। टाइम लगेगा इसमें आपको, अच्छी प्रॉब्लम है। सर ACD सी डी, ACD ए सी डी, तीन आंसर है क्या? हाँ ए सी डी ठीक है, तीनों ही है। फिर भी मैं करिए अभी और टाइम में, बाकी और टाइम दे रहा हूँ। करूँ, मैं करूँ? सो लाइक स्लोप्स में क्वाड्रेटिक बना के d > 0 करना है ना। नहीं, अल्फा की रेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा किसी तरीके से। सर उसमें लाइक जो m का कोएफिशिएंट है वो अल्फा के टर्म्स में आ रहा है, तो फिर उससे अल्फा की थीटा रेंज की टर्म्स में आएगा ना? किसका कॉफिशिएंट? जो m² m⁴ में इक्वेशन बन रही है मैं करता हूँ उस वैसा नहीं करेंगे, वैसे करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। हमारा इलिप्स है x² / 9 + y² / 4 = 1, ऐसा है। अरे हम्म, याद कर नहीं रहा है तो। देखिए अपना इलिप्स है x² / 9 + y² / 4 = 1, ठीक है। अब हमारा जो इलिप्स है वो कुछ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर पॉइंट अपना α, 2 यहाँ पर मान लिया आपने। बट कौन सा पॉइंट है? टी बोला है शायद इसको, क्या टी अल्फा बोला? टी। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसको बोला गया है ए, इसको बोला गया है बी, इसको बोला गया है सी और इस वाले पॉइंट को बोला गया है डी। तो सर दैट टी ए टी बी, तो हमको बेसिकली ए की पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंसेस की बात की है ना, तो हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर देते हैं, x - α / cos थीटा और y - 2 / sin थीटा = r। तो अभी तो हाइपरबोला से तो इससे इसका निकाल देंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा + अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन, एक मिनट,
अपॉन 9 प्लस आर साइन थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 आएगा, थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्वाड्रेटिक इन आर आ गई जिसके दो रूट होंगे, एक R1 को रिप्रेजेंट करेगा जो कि TA है, एक R2 R4 को रिप्रेजेंट करेगा जो कि TD है। सही है क्या, समझ आ रहा है क्या सबको? यस अब सर। इसी तरीके से मैं इसमें भी कर लेता हूँ कि यही जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं इसको XY इक्वल टू 0 अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन है, तो उसमें अगर इसको पुट कर दूंगा तो r cos थीटा प्लस अल्फा और r sin थीटा प्लस 2 ये भी एक इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी r की दो वैल्यू आ जाएगी, -2 बाई कॉस थीटा और r इक्वल टू -2 बाई माइनस अल्फा बाई साइन थीटा -2 बाई साइन थीटा। उनको भी अगर हम R1 R2 निकाल लेंगे तो करस्पॉन्डिंग TB और TC को रिप्रेजेंट करेगा विच इज 2 अल्फा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि ये चारों नंबर GP में है तो R1 R4 इक्वल टू, एक मिनट इसको R2 R3 बोल देते हैं, R1 R4 इक्वल टू R2 R3। तो यहाँ से गेट अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा, उसकी रेंज निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? सर आर Yes, क्या है? sir. क्या कह रहे हैं? आर क्या है? आर डिस्टेंसेस है ना, पॉइंट T का A से, पॉइंट T का B से, पॉइंट T का C से, पॉइंट T का D से। ओके। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बढ़े आगे। सर ये r cos थीटा प्लस अल्फा इंटू r sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 ये कैसे निकाला आपने? इससे ऊपर से ना, यहाँ से Cross x को इधर ले गए multiplication. तो अल्फा कॉस थीटा प्लस, सॉरी r cos थीटा प्लस अल्फा आ गया ना, और y r sin थीटा प्लस 2 आ गया। ओके सर। बढ़े आगे। यस सर। 16 मत करिए, 16 आउट ऑफ द सिलेबस है, 17 ट्राई करिए। कौन सा ये था? 17 फिर 16 भी हो जाएगा, इतना इंटीग्रेशन तो आता है, पर 7 कर लो, 16 भी कर लो ऐसे। सर 16 भी 15 का ECD आपने सही बोला था क्या आंसर? हाँ ACD है ना, थोड़ा ऊपर लोगे सर. मैं आंसर ही बताया था ना, अल्फा आता है -∞ टू -6 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ये आता है। 16 17 ट्राई करिए। सर फैमिली ऑफ हाइपरबोलास मतलब? करूँ, मैं ट्राई करूँ? 16 Yes, तो हो sir. जाएगा, 17 भी करिएगा। सर एक मिनट। सर 16th में लाइक इंटीग्रेट करके कंपेयर करना है क्या? सर 16th में लाइक बस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए और बी। बिल्कुल, और क्या, x² 2 इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आ जाएगा ओके तुरंत ही। राइट ओके। x² - 3y² 2 इक्वल टू C आ गया, बस और क्या। वैसे तो ये आता नहीं है, पर अभी तो अब इतना इंटीग्रेशन तो आता ही है हमको। राइट
सो वो प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन का साइन है क्या बीच में? वेयर कहाँ पर कह रहे हैं? 2x dx -3/dy माइनस। ओके। सर 16 के आंसर्स क्या है? आंसर्स E और C. A and C, yes. बढ़ूं आगे, करूं मैं? सर ए। देखते हैं, चलो। The locus of the Sir, B. incenter of triangle PFN, P is a variable point on the ellipse. तो F1 तो a,0 हो गया और ये -a,0 हो गया और इसके कोऑर्डिनेट x²/4 + y²/2 = 1 हो गए। तो P हो गया अपना 2 cos थीटा, √2 sin थीटा। हो गया, बिल्कुल सही है। अब इन सेंटर में ना थोड़ा तो गेम है। इन सेंटर क्या होगा? ax1। अभी एक सेकंड ना, हम लोग बनाते हैं डायग्राम। तो ये तो 2a ही है अपना, और इस वैल्यू को अगर हम क्या बोलें, इससे कैपिटल ए बोल दें और कैपिटल बी बोल दें, तो एक ये भी पता है a + b की वैल्यू कितनी होती है अपनी? 2 है, पता है ना आपको? हाँ सर। इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपना जो h होगा वो होगा ax1। तो a इंटू f2 के कोऑर्डिनेट, तो a इंटू -ae,0 -ae प्लस b इंटू ae, ओके, और प्लस 2ae इंटू 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस 2ae, ये आ जाएगा। सही बात है। और k आ जाएगा अपना, k तो 0 + 0 + 2ae इंटू √2 sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस 2ae। करेक्ट है। तो k तो देखिए बहुत ही आसान हो गया। k तो हो जाएगा अपना a प्लस बी अपना 2a, 2a से 2a कैंसिल, तो सर ए 2a टू है। e√2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + ये तो ए के आ गया। ठीक है, अब ए पे फोकस करते हैं। ए में क्या दिक्कत है ना, ये a - b आ रहा है। a - b कैसे निकालें यार? बताओ भाई। सर वो आपने 2a इंटू 2 cos थीटा लिखा है क्या थर्ड टर्म? हाँ, सर h ए में yes। प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसेंट्रिसिटी यूज करके कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसेंट्रिसिटी में वो 1 - b² / a², तो फिर a² - b² जैसा एक्सप्रेशन बनेगा, तो वहां से आ सकते हैं। यस, जो हमारे पास ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू भी पता है हमको। ए क्या है? फोकल डिस्टेंस है, तो फोकल डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं ना। A plus B. EPF1, EPF1 मतलब कितना हो गया? ई तो है ही है, और पी का सॉरी EPM1, ए किसको बोला है हम ना? EPM1। तो EPM1 हो जाएगा अपना a माइनस इसका x कोऑर्डिनेट a - 2 cos थीटा। समझ आ रहा है क्या? हम्म। और b हो जाएगा अपना e इंटू PM2। PM2 मतलब e
एक मिनट, फोकस से डिस्टेंस ए बाई ई, और इधर हो जाएगा दिस इज ई, ए बाई ई माइनस प्लस 2 कॉस थीटा। मेरे हिसाब से अब तो लोकस निकल जाएगा, सारी वैल्यूज पता है। यस सर। थोड़ा सा खतरनाक हो गया लेकिन कैलकुलेशन ना। हाँ सर। चलिए फर्स्ट वाला करिए, अब तो खत्म ही, 2-3 ही प्रॉब्लम बची है, शायद 2 ही है। हाँ सर इसका आंसर पता है 17 का। 17th का आंसर है ए एंड बी, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड। सर जूम करेंगे क्या? बस। करूँ मैं करूँ? यस सर, 1 मिनट। मिनट। दोनों ही कर दो साथ में, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर दो, खत्म भी हो जाएगा पूरा। मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा ये आंसर। सर पहले का 8, पहले का 8 है क्या? हाँ जी, A12 B-4। हाँ A12 B-4 करेक्ट।
पहले का तो 8 आंसर आ रहा है, और सेकंड वाले के लिए लैम्डा 9 आ रहा है। बताना है क्या दोनों में से कोई? यस सर। कौन सा बताऊं? फर्स्ट। फर्स्ट बताऊं? फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट द अपर एंड ऑफ द लेटर सेक्टम, तो आसान हो जाएगा एक्चुअली। जगह भी है तो हो जाएगा। तो इसकी किसी भी अपर एंड ऑफ द लेटर सेक्टम क्या होता है इसका? a,2 है, तो a तो कितना है? 3, 3,6। तो टेंजेंट इज t इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 12, x प्लस 3/2, तो y इक्वल टू x प्लस 3 आ जाएगा। अब इस पर कोई पॉइंट लिया है तो मैंने लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 3 मान लिया, ठीक है। अब इससे टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, तो देयर लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इनकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी वो होगी t इक्वल टू 0 इसके रेस्पेक्ट में, विच इज लैम्डा x/4 माइनस y/1, तो y लैम्डा प्लस 3/1, और एक t इक्वल्स टू s1। तो दोनों लैम्डा कंपेयर, को लैम्डा -3 होगा ना? लैम्डा को लैम्डा प्लस 3 होगा ना? प्लस क्या? ओके, x ये एंड y। ठीक है ना? कंपेयर एंड एलिमिनेट लैम्डा, ये h के टर्म्स में आएगा, सही है। यस सर। सेकंड वाला कर दो एक बार, सेकंड वाला भी सिंपल ही है, इसी तरीके से हो जाएगा। मैं एक बार इन सबके आंसर टिक कर देता हूँ ताकि आप लोग जब ये फाइल शेयर करूंगा। सर क्या बोल रहे हैं? सेकंड में भी कंपेयर करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही का वही। 17th में आ रहा है ए और बी, 16th में ए एंड सी, 14th 15th में ए सी डी, ACD, 13th और 14th में बी एंड डी, ठीक है। 11th में आएगा में बी और ए, सॉरी 11th में बी और ए। 9th और 10th में आएगा सी एंड बी, तो सी एंड बी। 8th में आएगा सी, 8th सी। 7th में आएगा 7th इज ए, और 6th is coming out to be Bombay, 5th is coming out to be Delhi, 4th is coming out to be Agra, 3rd तो अपन ने किया ही था अच्छे से, 3rd is coming out to be Calcutta, और 2nd और 1st में आ रहा है अपना दिल्ली एंड दिल्ली, ठीक है। फाइल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, चलेगा? सर यस सर। बोलिए। सर आप इसका एक बार ये वाला सेंड करने के बाद विदाउट मार्किंग वाला भी सेंड कर सकते हो। विदाउट मार्किंग वाला, ठीक है, दोनों कर देता हूँ, ठीक है। इसका ये सॉल्यूशन है क्या आपके पास? सॉल्यूशन इसके क्यों चाहिए आपको? मैंने किया तो है डिस्कस, पूरा आंसर दे दूंगा। आंसर इसीलिए तो दिए, पर सॉल्यूशन अपन देते नहीं है ना, सर वो वरना आप करेंगे नहीं। है इसका तो सही, पर देंगे नहीं। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन दिखा सर। सर पावर ऑफ पॉइंट एंड पैराबोला जैसी कोई चीज होती है क्या? पावर ऑफ पॉइंट नहीं यार, क्या कहाँ पर यूज देखा है आपने? नहीं एक क्वेश्चन नहीं वो पैरामेट्रिक फॉर्म से हो रहा था। मतलब नहीं वही मुझे पी लगा इंटू नहीं। पी बी ही होता है, बट अब उसका कोई मीनिंग तो नहीं होता क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होता ना। ओके मतलब और तो कोई क्या ही लेंगे मतलब। ठीक है, चलिए सर बाय बाय। S1 जैसा नहीं होता क्या? नहीं नहीं नहीं, पैराबोला में नहीं आता, केवल सर्कल में कांस्टेंट आता और किसी में। ओके। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।